हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 टर्म 2 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सीरीज़ के 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। मुगलों द्वारा धारण की जाने वाली पदवी तथा महाद्वीपीय शक्तियों के साथ उनके संबंधों की परख कीजिए। तो इस उत्तर को लिखते हैं। इतिवृत्तों के लेखक ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत निम्न अनेक पदवी धारण की जाती थीं। इस प्रकार से ये प्रस्तावना लिखी जाएगी। उसके बाद लिखते हैं पदवियों को। पहली पदवी जो है वह है शहंशाह की। शहंशाह पदवी का अर्थ होता है राजाओं का राजा। मुगल बादशाहों ने शहंशाह का रूप में सामान्य खिताब ग्रहण किया, यानी कि शहंशाह की पदवी धारण की। दूसरी जो विशिष्ट उपाधि थी वह थी जहांगीर की, जिसका शाब्दिक अर्थ था विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर की उपाधि एक विशिष्ट पदवी मानी जाती थी। शाहजहां, शाहजहां का अर्थ होता है विश्व का राजा, यानी कि विश्व पर शासन करने वाला। कि ये जो उपाधि थी ये मुगल बादशाहों ने या मुगल शासकों ने धारण की। यह उपाधियां जो थीं वो अलग अलग शासकों और राजाओं द्वारा अपनाई गई थीं। इतिहासकार प्रायः इन पदवी और उनके अर्थों का हवाला देते हैं। इसके बाद हमारा जो सेमी क्वेश्चन है इसी में उसका आंसर करते हैं। मुगल राजाओं तथा ईरान व पड़ोसी देशों के बीच संबंध बताने हैं। ठीक है, तो इनके ये राजनीतिक संबंध थे। मुगल राजाओं तथा ईरान व पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया से अलग करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा सीमा के निर्धारण पर निर्भर करते थे। भारत में आने के इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश पर्वतों को पार करना होता था। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे मुगल विदेश नीति। मुगल नीति का या मुगल विदेश नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों को विशेष रूप से काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। छठवां पॉइंट आप लिखेंगे कंधार सफावियों और मुगलों के बीच विवाद की कड़ी था। कंधार जो था वह सफावियों और मुगलों के बीच विवाद की एक जड़ था, कड़ी था। यह किला नगर था। आरंभ में यह हुमायूं के अधिकार में था, फिर यह सफावियों के हाथों में चला गया और बाद में यानी कि 1595 में अकबर द्वारा इसे जीत लिया गया था। सातवां पॉइंट ऑटोमन साम्राज्य व मुगलों के संबंध बताए। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस कारण बनाए थे ताकि वे ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों को स्वतंत्र आवागमन का साधन बना सकें, उनके स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रख सकें। आठवां पॉइंट है मुगलों ने धर्म एवं वाणिज्य को मिला दिया। मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने के प्रयास किए। लाल सागर के बंदरगाह अधन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन व बिक्री से अर्जित आय को इस इलाके के धर्म स्थलों व फकीरों में बांट दिया जाता था। तो ये 8 पॉइंट थे। इनमें से 6 पॉइंट आपको लिखना है जो आपको अच्छे लगें। उसके बाद निष्कर्ष आप देंगे मुगल बादशाहों द्वारा अपनाई गई पदवियों और उनके अर्थों को इतिहासकार राजाओं के अविजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने का माध्यम मानते हैं। मुगलों के पार महाद्वीपीय शक्तियों के संबंध भी अत्यंत घनिष्ठ थे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को पूरा किया।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए है। विशेष रूप से टर्म सेकंड में आपका आना है 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका यहाँ कवर होता है। इसको आप लोग याद कर लें और लिख लें, और इस पैटर्न में आप लिखेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हमने मुगलों द्वारा धारण की जाने वाली पदवी तथा महाद्वीपीय शक्तियों के साथ उनके संबंधों की परख कीजिए। ये प्रश्न को यहाँ पर पढ़ा, देखा कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।